नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अडानी ग्रीन एनर्जी ने सोमवार यानी 31 जुलाई को फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी को सालाना आधार पर 51% बढ़कर 323 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। एक साल पहले क्वार्टर फाइनल ईयर 2023 में कंपनी को 214 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था। इसके साथ ही इस तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 33% से बढ़कर 2176 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी अवधि में 1635 करोड़ रुपए था। पिछले एक साल में अडानी ग्रीन एनर्जी की ऑपरेशनल कैपेसिटी सालाना आधार पर 43% से बढ़कर 8336 मेगावाट हो गई है। इसमें 1750 मेगावाट सौर विंड हाइब्रिड, 212 मेगावाट सौर और 554 मेगावाट विंड एनर्जी संयंत्र शामिल हैं। इजराइल में न्यायिक सुधार बिल पास होने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। घर में विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी समेत कुछ वेस्टर्न पावर्स भी दबे सुरों से आलोचना कर रहे हैं। अब नेतन्याहू ने जवाब दिया है। उन्होंने किसी देश का नाम लिए बगैर साफ कर दिया है कि इजराइल घरेलू मामलों में किसी की दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। इजराइल प्रधानमंत्री ने कहा, मैं 16 साल से सत्ता में हूँ। मैंने किसी दूसरे देश के बारे में कमेंट नहीं किया। मैं चाहूंगा कि आप भी इससे दूर रहें तो अच्छा होगा। बाइडेन ने इजराइल में जारी सियासी बवाल पर 2 बयान दिए थे। इनमें से एक में नेतन्याहू की सीधी आलोचना की थी। नॉन आरएएस से आईएएस पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार ने जवाब पेश करते हुए कहा कि वह नियमों के तहत ही नॉन आरएएस को आईएएस में पदोन्नति दे रही है, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते मामले की सुनवाई टल गई, जिसके बाद जस्टिस एमएम श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रक्रिया पर रोक बढ़ाते हुए 10 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी। अतिरिक्त महाधिवक्ता सत्येंद्र सिंह राघव ने बताया कि हमने कोर्ट में एडिशनल एफिडेविट पेश करके कहा कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत ही नॉन आरएएस से आईएएस में पदोन्नति दे रही है। दरअसल राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद की याचिका पर 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने नॉन आरएएस से आईएएस में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। परिषद ने याचिका लगाकर कहा था कि राज्य सरकार केवल विशेष परिस्थितियां होने पर ही अन्य सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस में पदोन्नत कर सकती है। उसमें भी स्टेट सिविल सर्विसेज के 33.33% कोटे का 15% अन्य सेवाओं से ले सकती है। लेकिन सरकार तो हर साल पर्याप्त आरएएस ऑफिसर होने के बाद भी अन्य सेवाओं से आईएएस में पदोन्नति के लिए यूपीएससी को सिफारिश भेज रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार की 6 करोड़ 2 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की सभी संपत्ति शामिल है। ईडी ने आईआरसीटीसी घोटाले में एक कार्यवाही की है। इस मामले में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी और बेटियां मीसा, हेमा से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। आईआरसीटीसी यानी भारतीय रेल पर्यटन एवं खानपान निगम टेंडर घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव फंसे हुए हैं। लालू पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को अवैध तरीके से भुवनेश्वर और रांची में 2 होटलों को चलाने का ठेका दे दिया। इसके बदले में उन्हें पटना के सगुना मोड़ के एरिया में इस कंपनी ने 3 एकड़ जमीन दी थी। जमीन राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के मालिकाना हक वाली लारा प्रोजेक्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी गई। आरोप यह भी है कि रेलवे के होटलों को लीज पर देने के बदले में डेलाइट कंपनी को जमीन दी गई। बाद में उस कंपनी से लारा कंपनी ने कम कीमत में जमीन खरीदी। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। राजस्थान में इस बार मानसून की शुरुआत अच्छी रही। प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पानी भराव के कारण मच्छर पनपने से डेंगू मलेरिया के केस तेजी से बढ़ने लगे हैं। जयपुर में पिछले 1 महीने में डेंगू के केस तेजी से बढ़े हैं। मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 80 से ज्यादा केस पिछले 30 दिनों में डिटेक्ट हो चुके हैं। अमूमन ये बीमारी अगस्त आखिरी या सितंबर में फैलनी शुरू होती है। अक्टूबर नवंबर तक बरकरार रहती है। बारिश के बाद बड़ी संख्या में मच्छरों के पनपने से डेंगू मलेरिया के केस बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ये ट्रेंड जुलाई में ही देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश लगातार हो रही है, लेकिन खंड बारिश होने के कारण एक ही जगह पानी नहीं बरस रहा। जहां एक बार पानी बरसता है उसके बाद 3-4 दिन तक वहां सूखा रहता है। इसके कारण सड़क के गड्ढों, डिवाइडर किनारों, नालियों में भरे पानी में मच्छर पनप गए हैं।
अगर आपको युग चैन की न्यूज़ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आप अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तब तक के लिए यूं ही बने रहिए युग चैन के साथ।